बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कोरोना की 5वीं लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्बत केसेस की शरह 19.3 तक जा पहुंची। 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बाक हुए। 1221 नए मरीज सामने आए, जबकि मोहतमिम आला जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी भी कोरोना में मुब्तला हो गए। घर पर करंतना। शहर के मुतादिद इलाकों समेत इचरा बाजार में कोरोना SOPs नजरअंदाज। UHS के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कोरोना से बचाव का वाहिद हल वैक्सीनेशन और एहतियात है। शहर में कोरोना की मुसद्दत शरह 19.3 रिकॉर्ड की गई। 70 लाख सिर्फ लोग मरे हैं 7 अरब लोगों में से, तो जाहिर है इससे बचाव मुमकिन है और बहुत सारे लोग बच रहे हैं और इंशाल्लाह बचते रहेंगे जो सेंसिबली अपना इसको जो इसका हक है बीमारी का वो अदा करेंगे, बजाय इसके कि हम ख्वाहिशात की कुर्बानी दें, हमें वरना अपनी चॉइस है कि जानों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। फ़ज़ाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा। शरह आलूदगी 234 तक जा पहुंची। मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह 316, मॉल रोड के अतराफ 303, अनारकली बाजार में 290, डिफेंस 283 और कोट लखपत में 234 रिकॉर्ड की गई। फरवरी में वाज़े तौर पर दर्जा हरारत में तब्दीली रोनमा होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई कि शुमाल मगरबी हवाओं के साथ सिस्टम पंजाब का रुख करेगा, जो फरवरी के वस्त में बारिशों का बायस बनेगा। दूसरी जानिब शहर में आलूदगी की शरह में बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। आज शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आलूदगी की शरह 264 रिकॉर्ड की गई। टाउन हॉल 188, टाउनशिप 208, कोट लखपत 261, कजाफी स्टेडियम 179 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। महंगाई का जिन सब्जी मंडियों में भी जा पहुंचा। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। सब्जियां मजीद 5 से 31 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गईं। लहसुन चाइना 305, अदरक चाइना 220, शिमला मिर्च 176, करेले 165 रुपये किलो फ़रोख्त। जबकि फलों की कीमतें भी गरीब की पहुँच से दूर बल्कि बहुत दूर हो गईं। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आया। फलों की कीमतों में 5 से 30 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ। आम मार्केट में भी सरकारी रेट लिस्ट गायब होने से 30 से 40 रुपये फ़ी किलो इजाफी रेट्स पर फ़रोख्त जारी रही। मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल पर सब्जियों और फलों पर 5 से 15 रुपये फ़ी किलो तक खुसूसी रियायत दी गई। लहसुन चाइना 305, अदरक चाइना 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुई। घिया कद्दू मजीद 3 रुपये इजाफे के बाद 91, मटर 5 रुपये इजाफे के बाद 88, मोंगरे 93 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होते रहे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के गेम चेंजर मंसूबे के मुतासरीन एक मरतबा फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर रिवर रावी अथॉरिटी के खिलाफ मुतासरीन ने एहतजाज किया। रिवर रावी एक्शन कमेटी और मुतासरीन ने झंडे उठाकर रिवर रावी मंसूबा नामंजूर के नारे लगाए। रिवर रावी मंसूबे के मुतासरीन ने एक मरतबा फिर तबले जंग बजा दिया। पंजाब हुकूमत और रिवर रावी अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया और मंसूबा नामंजूर के नारे लगाए। रहनुमा मुतासरीन एक्शन कमेटी मलिक आमिर ने कहा, वज़ीर आज़म साहब सुन लें, ज़बरदस्ती ज़मीन हथियाने नहीं देंगे। माजी में रूडा के अफसरान गलत बयानी से काम लेते रहे। बातचीत से मामला हल हो सकता है, लेकिन सरकारी अफसरान ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आज़म का साइट पर जाना तौहीन अदालत है। कीमती अराजी बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। बाप दादा की अराजी की खातिर जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हुकूमत और रूडा के साथ बातचीत हक़ाइक़ की बुनियाद पर ही आगे बढ़ सकती है। अदालतों का भी अं शुक्रिया अदा करने, इन्होंने सानू इंसाफ दिता है। ये जिहड़ी हुकूमत किसानों कोलों फी सबीलिल्लाह पैलियां लैके ये अपने को 2-4 जिहड़े इन्हां दे लाडले ने उन्हां नूं अरबां खरबां पति ते अगे ही ने ते साडा हक खो के ते उन्हां दियां फिर जेबां भरनियां चाहुंदी है। असां 20 इन्हां टेबल ते बह के गल कीती, साडे नाल फ्रॉड करदे ने, झूठियां FIR दे के सानू अंदर कर देंदे ने। डायरेक्टर RDA जमशेद आफ्ताब कौमी एहतसाब ब्यूरो के रिडार पर आ गए। नैब ने डायरेक्टर RDA जमशेद आफ्ताब समेत फैमिली के 13 अफराद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया। कमिश्नर लाहौर से जमशेद आफ्ताब समेत फैमिली के 13 अफराद की जायदादों और असासाजात की तफसीलात के लिए मरासला इरसाल कर दिया।
नैब की जानिब से कमिश्नर लाहौर को इरसाल करदा मरासले में जमशेद आफ्ताब के अहले खाना और अजीज़ो अकारिब के नाम पर लाहौर डिवीज़न में जायदाद और प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात फराहम करने का कहा गया। जमशेद आफ्ताब के वालिद आफ्ताब अहमद, अहलिया सईदा चौधरी, बेटों हमजा जमशेद, अहमद जमशेद की जायदादों और असासाजात से मुतालिक तफसीलात तलब की गईं। जमशेद आफ्ताब की बेटियों आयशा जमशेद, फातिमा जमशेद और बेटा खालिद की जायदादों और असासाजात की तफसीलात भी तलब की गईं। मोहम्मद याहिया चौधरी, महमूना याहिया, मोहम्मद फैसल चौधरी, मोहम्मद नासिर चौधरी और राबिया चौधरी की मिल्कियती जायदादों और प्रॉपर्टीज़ की तफसीलात तलब की गईं। मुआवनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर का शालामार बाग का दौरा, ड्यूटी से गैर हाजिर स्टाफ की सरजनिश करते हुए गार्ड के नामुनासिब रवैये का नोटिस भी लिया। मुआवनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर ने शालामार बाग का दौरा किया। उन्होंने शालामार बाग के तमाम हिस्सों का मुआयना किया और जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के साथ साथ वहाँ मौजूद सयाहों से भी मुलाकातें की। बाग में सहूलत के बारे में दरियाफ्त किया। हसन खावर ने कतार में खड़े होकर टिकट लिया। आम लोगों के साथ अंदर दाखिल हुए। मुआयना करने पर टूरिस्ट सेंटर और सोवेनियर शॉप की हालत गैर तसल्ली बख्श पाई गई। हसन खावर ने पार्क की दीवार के साथ गैर ज़रूरी अफराद की मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया और सिक्योरिटी इंचार्ज की सरजनिश की। दरियाफ्त करने पर ड्यूटी पर मामूर SDO भी गैर हाजिर पाया गया। इस मौके पर हसन खावर ने पार्क में आने वालों के साथ गार्ड के नामुनासिब रवैये का भी सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा, तफरी गाहों में सहूलत बढ़ाना हुकूमत का विजन और मिशन है ताकि शहरियों को तफरी के बेहतर मौके मुयस्सर आ सकें। चीफ इंजीनियर LDA ने दातागंज बख्श फ्लाईओवर और सगियां मंसूबे के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मज़हर हुसैन खान ने तामीराती कामों पर कॉन्ट्रैक्टर से ब्रीफिंग ली। चीफ इंजीनियर ने दातागंज बख्श टाउन फ्लाईओवर के गार्डर्स की तनसीब के अमल और सगियां मंसूबे के पैकेज 1 और 2 के तामीराती कामों का जायज़ा लिया। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर खालिद रऊफ़ कंपनी और हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज से ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि सगियां मंसूबे के दोनों पैकेजेस का अर्थ वर्क शुरू कर दिया गया। काम को तेज़ी से अंजाम देने के लिए जामे प्लानिंग की गई है। लाहौर के हल्का PP 168 में शंघाई नाला सिवरेज पाइपलाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। सूबाई वजीर असद खोखर के कोऑर्डिनेटर PP 168 सरदार अजीमुल्लाह ने इफ्तिताह किया। लाहौर के हल्का PP 168 में शंघाई नाला सिवरेज पाइपलाइन मंसूबे के तहत बंदियां वाला पुल से लेकर रिंग रोड तक नाले पर पाइपलाइन बिछाई गई। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मलिक अब्दुर्रहमान अवान, एडवोकेट जावेद इकबाल भट्टी, राय अमजद जावेद, मलिक यूसुफ अवान और हाजी शौकत अवान मौजूद थे। चौधरी आफ्ताब अख्तर, मिर्ज़ा शहजाद, हाजी करामत नंबरदार और मलिक शहबाज समेत हल्के की अवाम ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी अमीन ने 39 करोड़ की लागत से हल्के में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं PDM की तहरीक पहले भी नाकाम हुई, अब भी उन्हें मायूसी होगी, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली चौधरी अमीन ने हाई कोर्ट सोसाइटी में खैरा रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ज़ाहिर गुजर, मलिक मुश्ताक, कासिम गुजर समेत अहले इलाका की कसीर तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इब्तदाई मराहिल में 39 करोड़ की लागत से तरक्याती काम शुरू किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आला की जानिब से मजमूई तौर पर 70 करोड़ का बजट मंजूर किया गया, जिसके तहत हल्के में स्कूल और हस्पताल समेत सड़कों की तामीर और बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। 70 करोड़ रुपए की ग्रांट से जो 2 बड़ी सड़कें थी जो गुज़िश्ता कई सालों से नहीं बनी थी, वो इंशाल्लाह ताला हम बनाएंगे, जिसमें से ये खैरा डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका आज इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और उसके बाद तैत चौक से काना फ्लाईओवर से सीधा फिरोजपुर रोड की 32 करोड़ रुपए की तकरीबन वो लागत है उसकी, वो बनाएंगे। फिर सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मेरे हलके के लिए 50 बेड का एक हॉस्पिटल मंजूर करवाया है। फिर बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज मंजूर करवाया है। फिर मेरे हलके में एक दरीना मसला था, बायोगैस प्लांट बनवाया है, वो मंजूर करवाया है। और उसके अलावा कोई दीगर कोई 1 अरब के करीब जो है ना तरक्याती कामों के लिए उन्होंने फ़ंड मखसूस। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि शरपसंद अनासिर मुल्क में फ़िरका वारियत फैलाकर खून की होली खेलना चाहते हैं। उलमाए कराम के पाँव पर अपनी पगड़ी रख कर कहता हूँ, आइन मुल्क को अमन का गहवारा बनाएं।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने सीरत एकेडमी में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सेमिनार से ख़िताब करते हुए कहा, सोशल मीडिया की रेटिंग के लिए ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बयान नहीं कर सकते। पैगाम पाकिस्तान को सब ने माना है, फिर कोई हरकत करे तो उलमा को हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का नज़रिया और असास कलमा तैयबा पर है। पैगाम पाकिस्तान पर सबने दस्तखत किए हैं, पैगाम पाकिस्तान को सबने माना है। उसके बाद अगर कोई शख्स मुल्क के अंदर किसी दूसरे मकतबा फिक्र की या अपने ही मकतबा फिक्र के मुकद्दसात की तौहीन करता है तो फिर उसके खिलाफ कानून भी हरकत में आएगा और उसके खिलाफ उलमा को भी हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए। अवामी रिक्शा यूनियन और पासबान पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम चेयरमैन मजीद गौरी की क़यादत में कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स और कारकुनों ने शिरकत की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली ने नासिर बाग ता पंजाब असम्बली तक मार्च किया। रैली के शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों समेत भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की। शुरका ने कहा कि आलमी बरादरी कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म जबर पर बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। मजीद गौरी ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीरी अवाम के दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। उनका कहना था कि भारत जितने चाहे जुल्म ढाले मगर कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की इत्तफाक अस्पताल आमद हुई। अदाकार मसूद अख्तर की आयादत की, उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की हम्माद अज़हर पर तनकीद, बोले कि जिनके अपने हल्के के पार्टी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं वो क्या मेयर लाहौर का इलेक्शन लड़ेगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सीनियर अदाकार मसूद अख्तर की आयादत करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वो दुआगो हैं कि जल्द सेहतयाब हों, जबकि कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ और सदर नून लीग मियाँ शहबाज शरीफ की हिदायत पर लेजेंड अदाकार मसूद अख्तर की आयादत के लिए आया। तहरीक इंसाफ के मेयर लाहौर के उम्मीदवार हम्माद अज़हर पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके तो अपने हल्के के लोग एहतजाज कर रहे हैं और जिसके अपने हल्के के लोग एहतजाज कर रहे हों वो क्या मेयर लाहौर का इलेक्शन लड़ेगा। गुलबर्ग में मिसेज़ एल्सी के बेटे आंजहानी लॉरेंस फ्यूस्टानियो के लिए खुसूसी दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। दुआया तकरीब का एहतमाम गुलबर्ग में MM आलम रोड पर वाक़े सेंट मैरी चर्च में किया गया। आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने आंजहानी लॉरेंस फ्यूस्टानियो की रूह के लिए खुसूसी इबादत कराई। दुआया तकरीब में अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह ने ख़ानदान के अफराद के लिए सब्र जमील की दुआ की। खाना फरहंग ईरान लाहौर में सियाहत का फ़रोग और सरमायाकारी के उन्वान पर एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मशहूर बाइकर्स और काउंसिल जनरल लाहौर मोहम्मद रज़ा नाजरी ने खुसूसी शिरकत की। खाना फरहंग ईरान लाहौर में ईरान में सियाहत का फ़रोग और सरमायाकारी के मौके के अनवान से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ईरानी कौंसिल जनरल मोहम्मद रज़ा नाजरी और DG खाना फरहंग जाफिर रोनास ने खुसूसी शिरकत की। For increasing and improving the friendship and brothership between these two countries, we sent 30 motorbikers to Iran for 25 days. DG खाना फरहंग जाफर रोनास ने कहा कि जितनी तिजारत पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हो सकती है किसी और मुल्क के साथ नहीं हो सकती। लाहौर के ताजरों को आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान आज भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, जहाँ जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया दुनिया के तमाम ममालिक से सस्ती और पेट्रोल 8 रुपए लीटर है। Today we gather together to ask them to share their experiment from Iran. उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के वसी मौके मौजूद हैं, जिनको बरूकार लाते हुए दोनों ममालिक के ताजरों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जाफिर ओनास ने कहा कि मैं पाकिस्तानियों को दावत देता हूँ कि वो ईरान के साथ तिजारत करें। करीब से ईरानी कौंसिल जनरल मोहम्मद रज़ा नाजरी, मुकर्रम तरीन उमर चौधरी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फजल मंसूर खान, साद महमूद खान और बिलाल अहमद चौधरी ने भी खिताब किया। कबल अजीम क्रास रूट क्लब के सदर मुकर्रम तरीन की क़यादत में 65 बाइकर्स रैली की सूरत में खाना फरहंग आए, जहाँ उनका DG
शहीद जाफर रोनास ने इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा उस्मान महबूब, सिटी 42। सरबराह तंजीम ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि अब नौजवानों को अपनी तकदीर का फैसला खुद करना होगा, अपने बुनियादी हुकूक के लिए मिलकर लड़ना होगा। लाहौर और पंजाब की जिम्मेदारान के हमरा लाहौर प्रेस क्लब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए नज़रियाती ग्रुप से 100 के करीब नौजवान खड़े हो रहे हैं। हमारा टारगेट 100 से ज़ायद का है। नौजवानों को अपनी बुनियादी हुकूक, रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, इलाज और सेहत के लिए मिलकर लड़ना होगा। इस मौके पर सदर लाहौर तंजीम ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट अंस खान, जनरल सेक्रेटरी लाहौर उस्मान जट, साबिक सदर पंजाब अली सुफियान और साबिक सेक्रेटरी जनरल पंजाब हमजा बनोरी ने भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। हज़रत शाह इनायत कादरी का 296वां सालाना उर्स 3 रोज़ा तकरीबात के दूसरे रोज़ महफिल समा का इनेकाद किया गया। चेयरमैन दरबार आलिया हाजी मोहम्मद एजाज, वाइस चेयरमैन महर मोहम्मद फाजिल और गद्दी नशीन मियाँ मोहम्मद शहबाज ने शिरकत की। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में महफिल समा में शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। महफिल समा में पप्पू कवाल ने अपनी पुरसोज आवाज़ में कवाली पेश करके समा बांध लिया। महर मोहम्मद शाहिद, अब्बास मजीद, नदीम दाएँ और चौधरी जुल्फ़िकार महफिल समा में शरीक हुए। चौधरी एजाज, हाजी हनीफ, मियाँ जमील अहमद, महर आसिम, मोहम्मद आफ्ताब, ज़ैनुद्दीन और दीगर ने भी शिरकत की। शौक का कोई मोल नहीं और जायका का कोई मौसम नहीं। लाहौरियों का सर्दी में आइसक्रीम खाने के लिए आइसक्रीम पार्लर्स का रुख। तफसीलात उस्मान खादिम कम्बो से जानते हैं। उस्मान, बताइएगा शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं सर्दी में आइसक्रीम को? जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम है, शदीद ठंड है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद लाहौरिये जो हैं वो निकले हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। जी हाँ, वो आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो जायका होता है उसका कोई मौसम नहीं होता। तो इस वक्त जो है यहाँ पे तवा आइसक्रीम खाई जा रही है। बरकत मार्केट में मैं मौजूद हूँ। लोग बहुत शौक़ के साथ जो है वो तवा आइसक्रीम खा रहे हैं। ख़ास तौर पे जो ड्राई फ्रूट से, नट्स से मिलके बनी हुई आइसक्रीम है वो खा रहे हैं। हमारे साथ भी इस वक्त एक इसी तरह की शौकीन खातून मौजूद है जो यहाँ पे तवा आइसक्रीम खाने के लिए आई हैं इस सर्दी में। उनसे हम बात करेंगे। इतनी ज़्यादा ठंड है और आप सर्दी के अंदर आइसक्रीम खाने के लिए आई हैं, ठंड नहीं लग रही है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, बिकॉज मतलब कि मुझे ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम जब मैं इधर का फ्लेवर मैंने चेक किया चॉकलेट में, तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो आज मैंने अपने फादर को, संडे का डे था तो वीकेंड था, तो मैंने अपने फादर को फोर्स किया कि आप मुझे लेके जाएं और मैं इसलिए आइसक्रीम। और सर्दियों में तो आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा होता है। और जो क्या कहते हैं, आइसक्रीम खा के जो टेस्ट उसका मिलता है तो उससे तो बहुत ही इंजॉयमेंट मिलती है। और सर्दियों में तो सबसे पहले इंजॉयमेंट के लिए ज़्यादातर लोग सबसे पहले आइसक्रीम खाने का रुख करते हैं लोग। जी बिल्कुल, आइसक्रीम जो है वो सर्दियों में भी खाई जा रही है। गर्मियों की तो सौगात समझा जाता ही है, लेकिन लाहौरियों ने साबित कर दिया है कि जिस तरह से शौक़ का कोई मोल नहीं, वैसे ही टेस्ट का जो है वो कोई मौसम नहीं है। हमारे साथ आइसक्रीम बनाने वाले जो भाई हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि सर्दी के अंदर आइसक्रीम का ये आइडिया किस तरह से है, सर्दी में लोग आइसक्रीम किस तरह से खाते हैं? सर, आपको मैं ये गाइड करता चलूँ कि ये ऐसा ही नहीं है कि सर्दी में सेल होने वाली प्रोडक्ट है। आइसक्रीम ऐसी प्रोडक्ट है जो सर्दी और गर्मियों में दोनों चलने वाली है। इसका कोई वैसे भी मौसम नहीं होता है। हम लोगों ने ऐसी इमेजिनेशंस बनाई हुई है कि आइसक्रीम सर गर्मियों में खाई जाती है। बाद में हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग जो आइसक्रीम है सर्दी में वैसे चल रही है जैसे गर्मी में होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग ऐसे करते हैं कि इंजॉय करने के लिए निकलते हैं कि सर्दियों में ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम, मतलब टेस्ट के हवाले से और इन्जॉयमेंट के हवाले से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं वो सर्दी के बावजूद जो है वो आइसक्रीम खा रहे हैं। और शहरियों का ये भी कहना है कि सर्दी में आइसक्रीम पिघलती नहीं है, तो इसलिए भी सर्दियों में आइसक्रीम खाने का ज़्यादा मज़ा। शुक्रिया उस्मान आपका। टीम बारीज एंड HS ग्रुप ने काओ एंड चीज़ पोलो कप जीत लिया। शेखू स्टील ने मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान जंजुआ पोलो कप का मैदान मार लिया। छुट्टी के रोज लाहौर पोलो क्लब और जनाब पोलो फील्ड में बादशाहों के खेल पोलो के दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। लाहौर पोलो क्लब में होने वाले काओ एंड चीज पोलो कप के फाइनल में बारीज एंड HS ग्रुप ने गार्ड ग्रुप को 5 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के अहमद जुबैर और अरेनिस्टो ट्रोट्स ने 4-4 और नफीस बारी ने 1 गोल स्कोर किया। गार्ड ग्रुप के तैमूर अली मलिक ने 3 और राजा तैमूर नदीम ने 1 गोल स्कोर किया। अनीसुर रहमान बारी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। उधर जनाब पोलो फील्ड पर होने वाले मेजर जनरल सईदुज़्ज़मान जंजुआ कप के फाइनल
फाइनल में शेखू स्टील ने आसियान पोलो टीम को 5 के मुकाबले में 8.5 गोल से शिकस्त दे दी। फाइनल मैच के दूसरे चक्कर के दौरान राजा अरसलान की घोड़ी दिल का दौरा पड़ने से मौका पर हलाक हो गई। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौजूद थी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जहांगीर करामत फाइनल के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्टार एथलीट अरशद नदीम क्रिकेट खेलने के लिए गोल्डन स्टार क्लब के नेट पर पहुंच गए। नौजवान क्रिकेटर अरशद नदीम को अपने दरमियान देखकर खुशी से सरशार हो गए। एथलेटिक्स हीरो अरशद नदीम जेवलिन थ्रो फेंकने में तो महारत रखते ही हैं। दराज का स्टार एथलीट क्रिकेट बॉल को भी पिच के दोनों जानिब घुमाने के माहिर हैं। स्टार एथलीट अरशद नदीम अचानक गोल्डन स्टार क्रिकेट क्लब के नेट पर पहुंच गए। अरशद नदीम ने गोल्डन स्टार क्लब के नेट पर फास्ट बॉलिंग के जौहर दिखाए। बॉलिंग करने के साथ साथ एथलेटिक्स हीरो ने नौजवान फास्ट बॉलर्स को टिप्स भी दी। नौजवान क्रिकेटर्स ने इनके साथ तस्वीर भी बनवाई। अरशद नदीम इन दिनों पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। बॉलर का काम है इधर से जब आपने स्टार्ट लेना है आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन कहाँ खड़ा हुआ है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने अरशद नदीम को मुस्तकबिल के इवेंट्स की तैयारियों के लिए जनूबी अफ्रीका भिजवाने के लिए वीजा की दरख्वास्त दे रखी है। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।